नमस्कार दोस्तों, ओम नमो नारायण नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या फिर अचला एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2023 में अपरा एकादशी का व्रत 15 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन रूप में की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के वानों से माँ भद्रकाली प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे भद्रकाली एकादशी भी कहा जाता है। इस बार अपरा एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों की कृपा हम सभी को प्राप्त होने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी की व्रत कथा को सुनने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अपने भक्तों का घर अपार धन संपत्ति से भर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वही कथा सुनाने वाले हैं जो श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को सुनाई थी, और कथा सुनाने के बाद में अपरा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व, नियम और एकादशी तिथि की संपूर्ण जानकारी आज आपको देंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण कब होगा और व्रत क्या खाकर खोलें। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए अपरा एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप भी यदि श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिख दें। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधि विधान है, कृपा कर ये सभी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि ये अपार धन और पुण्य को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, स्त्री घमंड, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भ्रमान्वित करना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वह अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या फिर कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का फल और इसकी व्रत करने से, कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्री का आश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गौ तथा भूमि या फिर स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम है, सर्वोत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें अपरा एकादशी की पौराणिक कथा को सुनाता हूँ। इसे ज़रा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। किसी नगर में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा रहा करता था।
उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लग जाता है। वह अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपल बल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे आगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अब मैं तुम्हें अपरा एकादशी के व्रत के प्रमुख नियमों के बारे में बताता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। अपरा एकादशी पर श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से भक्तों को अपार सुख, समृद्धि और धन मिलता है। लेकिन एकादशी के दौरान यदि आपने व्रत रखा है तो उनके पूजन में व्रती को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन यदि आपने व्रत रखा है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र को धारण करें और श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें। नियम के अनुसार पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर एक चौकी रखकर उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। फिर इसमें विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की तस्वीर रख दें। इसके बाद में भगवान को धूप दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। भगवान को फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। नियम के अनुसार व्रती स्वयं भी पीले आसन पर बैठे। व्रत करने वाले को अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी परेशानियों की समाप्ति के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार व्रत रहकर शाम के समय अपरा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। इस दिन विशेषकर रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात्रि में सोना नहीं चाहिए व रात भर भगवान विष्णु का जागरण करना चाहिए। इसके साथ रात्रि में भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास ही भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूल करके भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत खत्म होने के पश्चात फलहार करना चाहिए तथा पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए और इसी जल से भगवान का अभिषेक भी करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए व उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें व घी का दीपक जलाएं। चने की दाल गाय को खिलाएं और पीले फूल पवित्र जल में बहाएं। केले के पेड़ की पूजा करें और केले के पत्ते पर हल्दी का तिलक लगाएं। ऐसा करने से अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बंदरों को या फिर हाथियों को केले खिलाएं या फिर केले का दान करें। दोस्तों, इस बार अपरा एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है तो सोमवार के दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना है और एक दिन पहले रविवार है और रविवार को भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप शनिवार को ही तुलसी दल तोड़ कर रख लीजिए। अपरा एकादशी के दिन भूल करके भी क्रोध नहीं करना चाहिए और घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन जब हम व्रत खोलते हैं तो उस दिन आंवला खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए और द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाने चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब वाराणसी पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ रहेगा। एकादशी तिथि 15 मई को मध्यरात्रि 2:46 से प्रारंभ होगी और 16 मई को मध्यरात्रि 1:03 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 15 मई को होने के कारण एकादशी का व्रत 15 मई को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा।
तो आइए अब जान लेते हैं कि अपरा एकादशी के व्रत को खोलने का शुभ समय क्या होगा। एकादशी व्रत का पारण 16 मई को सुबह 6:41 से लेकर 7:54 के मध्य में ही कर लीजिए। शास्त्रीय अनुसार जब हम एकादशी के व्रत का पारण शुभ समय में करते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।